रीवा के मनगवा थाना अंतर्गत ग्राम तिवनी में चंद्र प्रकाश तिवारी की बच्ची प्रीति तिवारी 15 जनवरी की शाम अचानक गायब हो गई। गायब होने पर बच्ची के पिता ने मनगवा थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट में गांव के ही लड़के पर प्रेम प्रसंग की आशंका जता रही है। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद कोई मदद पुलिस से नहीं मिली। बच्चे का पिता बार बार थाने जाकर जानकारी लेने का प्रयास करता, लेकिन अब हाल ही यह है कि बच्चे के पिता को थाने से डांट कर भगा दिया जाता है। ये बात बच्चे के पिता ने खुद बताई तो परेशान पिता एसपी ऑफिस में जाकर रो रो कर रिपोर्ट दर्ज करवाए और घर आ गया, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। एसपी ऑफिस से आने के दूसरे दिन ही गांव के किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि गांव की ही नदी में एक मृत व्यक्ति का शव तैर रहा है। जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण नदी की तरफ गए और देखकर हैरान हो गए। जी हां, ये बच्ची का शव था जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई थी। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मनगमा पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी है, थाना मनगमा, जिला रीवा। हाँ। तिवनी ग्राम पंचायत चौथियान टोला का निवासी हूँ। हाँ, क्या समस्या आप? समस्या ये है हमारी भैया जी की, मतलब ये हमारे 15 जनवरी को 4:30 के लगभग हमारी लड़की घर से बाहर घूमने गई थी तो लापता हो गई। हम उसको 2-4 घंटे बाद जब नहीं तो ढूंढने ढाने लगे तो नहीं मिली। फिर हम लोगों ने 16 तारीख को आके मनगमा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो मान लीजिए आज 12-13 दिन हो गया है, न पुलिस की मतलब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस आपके घर आई, आपको बुलाई, कुछ की? एक दिन आए थे। उन्होंने पूछा कि आपको बिटिया का मार्कशीट, तो मैं ऑटो चलाता हूँ सर, ऑटो चला के अपना पेट पालता। तो मेरे पिताजी थे कि मेरे पिताजी ने बोले मार्कशीट है पर वो कन्या पाठशाला में है, वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वो और आगे कुछ नहीं पूछे चले गए। फिर जब आए शाम को तो पापा बताए कि मार्कशीट पूछे। फिर मैंने उनको मैंने बोला उनको 8वीं वाली मार्कशीट दे देना था भाई, उनको उम्र तो जानना था। फिर उसके बाद आज तक कोई फिर के झांका नहीं। मतलब सिर्फ उम्र पता करने वाला, अभी तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। हम लोगों को कोई दिलासा देने तक नहीं। तो आपने उनको कुछ बताया कि हमें किसी पे शक है? कुछ 2 नंबर इसमें दे रखा हूँ, एसपी साहब पे आया हूँ। ये दोनों नंबर से एक लड़का का नंबर है जिससे वो बात करती थी और एक लड़की है जिससे वो लड़की जो मेरे लड़की से अपने फोन से उससे बात करवाती थी। क्या कुछ शक है कुछ आपको? कुछ ऐसा गांव के ही लड़के हैं कि बाहर के लड़के? कुछ ऐसा गाँव का ही लड़का है, अपने पास ही का है। उसी पे आपको थोड़ा डाउट लग रहा है? डाउट लगता है। वो लड़का यही है इस समय पर? वो गाँव में ही घूम रहा है। अब बताइए, हमारी लड़की गायब, जिस दिन गायब हुई है उस दिन उससे बात करिए शाम को। मतलब पुलिस का कोई आपको सहयोग अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए मैं एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने आया हूँ। हाँ। कि क्या पता हमको एसपी साहब के यहाँ हमको फरियाद हमारी सुने। लड़की की उम्र क्या थी आपके अनुसार? हमारी लड़की की उम्र 18 साल थी। 18 साल 4 महीने। स्कूल जाती बंद कर दी थी? हाँ, फेल हो गई थी 10वां में। तो पापा ने बोला मत पढ़ाओ, हो गया मतलब ये पढ़ने घर में रहे। आपके यहाँ आप लोग कहीं उसे डांटे डपट नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं? सर, मैं तो ऑटो चलाता हूँ, मम्मी पापा कोई उसके मन का ही सारा काम होता था। उसको कोई नहीं डांटता था। वो जो मर्जी काम करे, ना मर्जी काम ना करे, जो मर्जी खाए। फोन ओनली रहती थी वो? आप दोबारा आपसे बात हुई कभी? किसी के पास फोन आया उसका? कुछ भी कोई पता रहता नहीं? कोई पता नहीं। तो आपने ये मनगमा में ये नहीं कहा कि भाई ये नंबर है, इसको ट्रेस करिए, देखिए? 5-6 दिन हो गया आवेदन दिए उन दोनों नंबर का। हाँ। कि ये नंबर ट्रेस करिए। हाँ। कोई मतलब आप मजबूर होकर मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा। मनगमा से आपको? हाँ। मतलब कोई यहाँ क्या आपकी क्या बोले हैं? यहाँ साहब बोले हैं कि आपके इसमें समस्या हम कार्रवाई करते हैं साहब से अंदर। तो उन्होंने बोला आप जाओ, टेंशन मत लो, आप जाँच करवाते हैं। क्या कुछ मामला है? ये एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी 16 जनवरी को। उसके संबंध में लगातार सर्चिंग पुलिस के द्वारा की जा रही थी और आज सूचना आई थी 100 डायल को, 100-112 को कि एक तैरती हुई लाश नदी में मिली है यहाँ पर तिवनी में। तो तत्काल पुलिस बल के साथ में मैं यहाँ मौजूद हूँ और बॉडी को निकाल कर पीएम के लिए भेज दिया गया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो भी संज्ञान में आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पिता का आरोप है कि 16 तारीख से शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस बिल्कुल इसमें पुलिस सर्च भी कर रही थी, लगातार देख रही थी और इसमें जो तिवनी बीट प्रभारी हैं वो भी इसमें लगातार देख रहे थे। सारी चीज़ें की गई थी जो गुमशुदगी में की जाती हैं और इसको भी संज्ञान में लिया गया है और देखते हैं पीएम रिपोर्ट में क्या आता है तो उसके बाद और चीज़ें सामने। पिता ने शायद नामजद शिकायत भी दर्ज कराई थी, तो उनसे भी शायद पूछताछ की गई है और बाकी मैं दिखवा लेती हूँ क्या जांच की गई है और कितनी जांच की गई है और आगे क्या निकल के आएगा। थैंक यू।